सुबह की चाय मेरे को 6 बजे बिस्तर में उठा के ये चाय दे देते हैं मेरे घर वाले, कहते हैं होश में आ जाओ, काम करना है। मैं सोचा दिवाली की छुट्टी है तो घर जाके आराम करेंगे, लेकिन ये आराम करने ही कहाँ देते हैं, घर बुलाते हैं काम करने के लिए। चाय पी के जैसे मैं बाहर आया तो इधर मेरे पापा जो हथियार थे इनकी धार तेज करने लग गए थे। धार इसलिए तेज करने लग गए थे कि जो अब खेत में काम करना था वो थोड़ा मुश्किल था, उसके लिए जो हथियार है वो बिल्कुल तेज चाहिए थे। तो हथियार तेज करने के बाद मेरे को बोलते हैं चल प्लास्टिक के जूते पहन ले। इधर देख लीजिए मैंने अपने प्लास्टिक के जूते पहने। अच्छा, जो गाँव में खेतों में काम करने के लिए जाते हैं ये लोग इन जूतों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपने भी किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं अपना हथियार उठाता हूँ और चल देता हूँ पापा के पीछे पीछे। मैं बोलता अच्छा बता दो मेरे को काम क्या करना है। कहते तू पीछे आ चुपचाप, ठीक है। जैसे राजा आगे चलता है और प्रजा पीछे चलती है, मैं इनके पीछे पीछे लग गया चलने। तो जैसे मैं खेत में पहुँचता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि ये जो बेर का पेड़ है इसको कहते हैं इसकी रंगाई करनी है, लेकिन इस पे दोस्तों चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि ये अंदर ही अंदर सड़ गया होता। तो इसके ऊपर हम चढ़ते तो मैं चढ़ता तो इस पे दिक्कत हो जाती फिर। ये ना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चढ़ना। ऊपर तक चढ़ा था लेकिन आगे जो ये घूम के दिख रहा है ना आपको, है नहीं। अब इसको काम तमाम करने वाले हैं क्योंकि ये बूटों को भी ख़राब कर रहा है, आम के बूटों को। यहाँ से काट देंगे अब इसको, यहाँ से गणेश। चलो इस पे मैं कोशिश तो करी चढ़ने की। देखिए अब मैंने जो नीचे ये काट के छोड़े हैं ये मेरा भाई इनको सफाई कर रहा है, ताकि जब मैं नीचे उतरूँगा तो ये मेरे को लगे ना। तो मुश्किल था चढ़ना। उसके बाद फिर हमने निर्णय लिया कि छोड़ो परे, इस पे क्या चढ़ना है, हर बार दिक्कत करता। तो इसको हमने फिर काट ही दिया। तो इसको पूरा काट दिया, इधर देख सकते हैं हमने काट दिया। और इधर ये जो भी इसकी टहनियाँ थी काट कूट के हमने बखरे बखरे ढेर लगा दिए। और उसके बाद हमने सोचा फ्री हो जाएंगे, लेकिन पापा कहते हैं इधर आओ, इधर ये देखिए हमारी रानी लगी हुई है। और इधर ये जो सारा सेट दिख रहा है ना आपको, इसकी फुल सफाई करनी है। जो क्वाड है वो अलग करना है और जो अच्छा अच्छा सामान है वो अलग करना है। तो मैं चलो भाई क्या करना, अब काम तो करना पड़ा, घर तो आ ही गए हैं, फंस तो गए हैं इनके पास, खाना भी तभी देंगे ये अगर काम कुम करना। तो इधर क्रेट वगैरह जो थे आम के सीजन में काम आते तो इनकी साफ सफाई करने लग गए मैं और मेरे पापा। और भाई जो मेरा था वो भी हेल्प करवा रहा था। तो क्या करना भाई, अब करना पड़ता है काम। अच्छा, अगर आप भी काम करते हो घर आके जब छुट्टियां होती हैं आपको, तो इसके बीच में ना हमारे पुराने 4 साल क्या 8 साल पहले के जो रंग के डिब्बे थे वो निकले। तो इनको सफाई करने के लिए मैंने इनको आग में जला दिया, ताकि ये बेचने के काम आ जाए, थोड़े बहुत पैसे ही बन जाए काम के साथ साथ। देखिए कितना धुआं निकल रहा है यहाँ पे। तो ठंड भी थी, आग भी सेक ली। और उसके बाद जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें ये मशरूम मिलती है। ये बहुत ज़बरदस्त मशरूम उगी हुई थी, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते थे खाने का, कोई सलाबा आ गया था बरसात में पानी टपकता होना ना। तो ये इनमें देखिए मशरूम कितनी ज़बरदस्त। ये मशरूम अब कौन सी वैरायटी थी, जंगली मशरूम थी कौन सी थी ये तो हमें पता नहीं था। हमने इसको फेंक दिया, हमने नहीं इसका यूज़ किया। तो हर जगह ये क्रेट में हमें मिली। और इधर हमें ये शिकारी मिल गया, देखिए चूहा। चूहा ये इसका अब घर उजड़ने वाला था। तो क्या कर सकते हैं, साफ़ सफाई तो करनी है। साफ़ सफाई करने के बाद जैसे मैं फ्री हुआ उधर हम फिर ब्रश करने के लिए चला गया। ब्रश ब्रुश करके नहा नहू के फिर सोचा क्यों ना खाना खुना खाते हैं भाई साहब। तो देखिए आज खाने में बना हुआ आलू बैंगन की सब्जी, रात के चावल थे और चपाती वगैरह घी वाली चपातियाँ थी। तो मस्त नहाने के बाद काम करने के बाद खाना खुना खाया। और उसके बाद मैं चल गया मम्मी को गद्दे दिलवाने के लिए। भाई साहब जो पूछ रहे थे कि गद्दे नहीं दिलवाए मम्मी को, तो देख लो इस व्लॉग में मैंने अपने मम्मी को गद्दे दिलवा दिए हुए हैं। बेड जो भी हमने गए थे बाजार गए थे, गद्दे गुद्दे दिलवा दिए। और जब शाम को आए तो ये रहे हमारे गाँव की गलियाँ। कुछ हमारे ताया जी के घर में प्रोग्राम था, आपको तो पता ही, आपने देखा होगा लोग सारे ही। तो ये हमारे गाँव की गलियाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा। ये मतलब जो हमारा पुराना घर होता था इसी साइड होता था। हम इन्हीं गलियों में बड़े हुए हैं, खेल खेल के इधर ही लिपटते थे, इधर ही मतलब करते थे, लड़ते थे जो भी अपने गांव के बच्चे बुच्चे होते थे। तो फिर हम चले गए बर्तन बुर्तन लाने के लिए। भाई गांव में जब हमारे धाम होते तो बर्तन इकट्ठे करने पड़ते हैं, सब गांव में थोड़े थोड़े बर्तन रखे होते हैं। तो इस व्लॉग में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए ऐसे व्लॉग देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।